स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड। इसमें देखिए फ्रेंड्स, प्रथम सावधिक परीक्षा 2021-22 वालों के लिए है। तो यहाँ पर देखिए क्लास 10th का विषय हिंदी बी है। समय आपको 1 घंटा 30 मिनट दिया जाएगा और आपका टोटल पूर्णांक जो होगा ना वो कितना होगा, तो 40 का होगा। तो इसमें हम लोग सेट 1 को करेंगे हिंदी बी का, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन जो है ना 40 क्वेश्चन टोटल पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको प्रत्येक क्वेश्चन जो है ना 1-1 मार्क्स का होगा, मतलब प्रत्येक प्रश्न आपका 1-1 नंबर का होगा। तो इसको ध्यान दीजिएगा। तो इसमें देखिए सबसे पहले यहाँ पर खंड क में अपठित बोध है। इसमें देखिए निर्देश दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर एक गद्यांश दिया हुआ है, इसे आपको अच्छे से पढ़ना है और नीचे कुछ क्वेश्चन दिए होंगे, उस क्वेश्चन को आपको करना है। तो आप इस गद्यांश को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। मैं डायरेक्ट इस क्वेश्चन को करता हूँ, ठीक है। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है कि सौंदर्य की परख कैसे की जाती है। पहला ऑप्शन देखिए मनोहरता के आधार पर, दूसरा ऑप्शन देखिए इंद्रियों की संतुष्टि के आधार पर, तीसरा ऑप्शन देखिए रूप के आधार पर और चौथा ऑप्शन देखिए उपयुक्त सभी। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो चलिए फिर अगला देखते हैं। आगे है 2 नंबर का प्रश्न। इसमें कर रहा है कालिदास के प्रकृति वर्णन में किसकी प्रधानता है। तो चलिए इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है प्रकृति, दूसरा ऑप्शन चरित्र, तीसरा ऑप्शन आनंद और चौथा ऑप्शन इंद्रिय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चरित्र। आप इसे नोट करते चलिए। फिर आगे हम लोग देखते हैं 3 नंबर का प्रश्न। निम्न में से कौन सा कथन कवि जयदेव के वसंत चित्रण के संबंध में सही है। पहला ऑप्शन देखिए यह केवल इंद्रिय को संतुष्ट करती है, दूसरा ऑप्शन देखिए इसमें चरित्र की प्रधानता है, तीसरा ऑप्शन यह चित्त को आनंदित करता है और चौथा ऑप्शन देखिए इसमें रसास्वादन की अनुभूति है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें चरित्र की प्रधानता है। आप इसे नोट कर लीजिए। आगे हम लोग अब देखेंगे 4 नंबर का प्रश्न। रसास्वादन खाली जगह भी होती है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यहाँ पर देखिए विकल्प है, इसमें पहला ऑप्शन देखिए अनुभूति, दूसरा ऑप्शन देखिए अभिव्यक्ति, तीसरा ऑप्शन अनुभव और चौथा ऑप्शन आस्वादन। तो इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुभूति। रसास्वादन की अनुभूति भी होती है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। 5 नंबर का प्रश्न में कहता है संतुष्ट का विलोम शब्द क्या है। पहला ऑप्शन संतुष्टि, दूसरा ऑप्शन निसंतुष्ट, तीसरा ऑप्शन असंतुष्ट और चौथा ऑप्शन कुसंतुष्ट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असंतुष्ट। संतुष्ट का विलोम शब्द असंतुष्ट होगा, आप इसे याद रखिएगा। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे फिर निर्देश दिया है, कह रहा है प्रस्तुत पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या से 10 तक के लिए सही उत्तर का चयन करें। यहाँ पर पद्यांश दिया हुआ है, आप इसे पढ़ लीजिए। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को करता हूँ। तो देखिए 6 नंबर का प्रश्न में कह रहा है कवि ने धरती के बारे में क्या कहा है। पहला ऑप्शन देखिए रत्नगर्भा, दूसरा ऑप्शन देखिए आधारशिला, तीसरा ऑप्शन देखिए सर्वसहा और चौथा ऑप्शन देखिए माँ। तो इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वसहा, ठीक है। फिर आगे देखिए 7 नंबर का प्रश्न में कहता है आदम कद आदमी से क्या तात्पर्य है। पहला ऑप्शन देखिए मानवीयता से भरपूर आदमी, दूसरा ऑप्शन ऊंचे कद का आदमी, तीसरा ऑप्शन संपूर्ण मनुष्य और चौथा ऑप्शन सामान्य आदमी। तो इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानवीयता से भरपूर आदमी। आदम कद आदमी का मतलब हो जाता है मानवीयता से भरपूर आदमी। चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आगे है 8 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता है आसमान की तुलना किससे की गई है। पहला ऑप्शन समुद्र से, दूसरा ऑप्शन नीली झील से, तीसरा ऑप्शन पतंग से और चौथा ऑप्शन देखिए गंदगी बरसाने वाले थैले से। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, गंदगी बरसाने वाले थैले से की है। चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आगे है 9 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता है प्राणदान का क्या तात्पर्य है। पहला ऑप्शन देखिए प्राणों को पूर्ण करने वाला, दूसरा ऑप्शन देखिए प्राण प्रदान करने वाला, तीसरा ऑप्शन देखिए प्राणों को प्रणाम करने वाला और चौथा ऑप्शन देखिए प्राणों को छीन लेने वाला। तो इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राण प्रदान करने वाला। प्राण प्रदान करने वाला को ही हम लोग प्राणदान कहते हैं, है ना। चलिए फिर देखते हैं अगला प्रश्न। आगे है देखिए 10 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता है कवि समय से कब और क्यों कतराना चाहते हैं। पहला ऑप्शन देखिए किसी के पास सांस लेने का समय नहीं है, दूसरा ऑप्शन देखिए किसी को 2 क्षण बैठने का समय नहीं है, तीसरा ऑप्शन देखिए किसी को प्यार करने का समय नहीं है और चौथा ऑप्शन देखिए किसी को बात करने का समय नहीं है। तो इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसी को प्यार करने का समय नहीं है। चलिए फिर देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें देखिए यहाँ पर खंड ख में व्याकरण है। 11 नंबर का प्रश्न में कह रहा है निडर शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। पहला ऑप्शन देखिए नि, दूसरा ऑप्शन न, तीसरा ऑप्शन नई और चौथा ऑप्शन निड।
तो इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नी। ठीक है, नीडर। ये नीडर जो है ना, नीडर, तो नीडर में जो पहला जो ध्वनि है, आवाज़ क्या आ रहा है, तो नी आ रहा है, नीडर, इसलिए ये हो जाएगा नी। चलिए फिर देखते हैं अगला प्रश्न। आगे है 12 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता है कालिमा शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो प्रत्यय का मतलब बता दिए हैं। प्रत्यय का मतलब जो शब्द के पीछे लगता है, और उपसर्ग का मतलब जो शब्द के पहले लगता है ना। तो देखिए इसका ऑप्शन देखिए, का, दूसरा ऑप्शन लीमा, तीसरा ऑप्शन माँ और चौथा ऑप्शन ईमा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ईमा। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। फिर आगे हम लोग देखते हैं 13 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता है महेश का सही संधि विच्छेद क्या है। पहला ऑप्शन देखिए महो जोड़ इस, दूसरा ऑप्शन देखिए महा जोड़ इस, तीसरा ऑप्शन देखिए मही जोड़ इस और चौथा ऑप्शन देखिए मही जोड़ इस है। तो इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महा जोड़ इस, क्या हो जाएगा, महेश हो जाएगा। चलिए फिर देखते हैं आगे है 14 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता है निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है। पहला ऑप्शन देखिए उज्ज्वल, दूसरा ऑप्शन निश्चल, तीसरा ऑप्शन राजेंद्र और चौथा ऑप्शन दुर्गेश। तो इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निश्चल। आप इसे नोट कर लीजिए। फिर आगे देखिए 15 नंबर का प्रश्न। गिरी जोड़ इस का संधि करने से कौन सा शब्द बनेगा। तो ऑप्शन देखिए पहला में ग्रीस, दूसरा में ग्रीस, तीसरा में ग्रीस, चौथा में ग्रीस। इसमें सबका अलग अलग वर्तनी है लेकिन साउंड एक ही है। तो इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रीस। गिरी जोड़ इस का संधि करने पर कौन सा शब्द बनेगा, तो ग्रीस बनेगा। अब इसे याद रखिएगा। फिर आगे देखते हैं 16 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता है कबूतर परेशानी में इधर उधर फड़फड़ा रहे थे, रेखांकित पदबंध का प्रकार है। तो यहाँ पर देखिए इधर उधर के नीचे में रेखांकित जो है ना, पहला ऑप्शन में सर्वनाम पदबंध है, दूसरा ऑप्शन में देखिए क्रिया पदबंध है, तीसरा ऑप्शन में देखिए क्रिया विशेषण पदबंध है और चौथा ऑप्शन देखिए विशेषण पदबंध है। तो इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर्वनाम पदबंध है। यहाँ पर देखिए इधर उधर जो है ना क्या है, तो सर्वनाम पदबंध है। फिर आगे देखिए, आगे है 17 नंबर का प्रश्न। इसमें कह रहा है धनवान का विलोम शब्द क्या है। पहला ऑप्शन देखिए अकिंचन, दूसरा ऑप्शन किंकर, तीसरा ऑप्शन कंचन और चौथा ऑप्शन धनढ़या। तो इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकिंचन। धनवान का विलोम शब्द क्या होगा, अकिंचन हो जाएगा। आप इसे याद रखिएगा। फिर आगे देखते हैं 18 नंबर का प्रश्न। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा फूल का पर्यायवाची नहीं है। इसमें देखिए यहाँ ध्यान से, कह रहा है नहीं है, फूल का पर्यायवाची शब्द कह रहा है इसमें नहीं है। तो देखिए उसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन सुमन, दूसरा ऑप्शन कुसुम, तीसरा ऑप्शन पुष्प और चौथा ऑप्शन तनुजा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तनुजा। ये तनुजा शब्द जो है ना नहीं है पर्यायवाची शब्द, किसका, तो फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। याद रखिएगा इसे। चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आगे यहाँ पर देखिए खंड ग में पाठ्य पुस्तक से है, तो निर्देश दिया है प्रस्तुत पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 19 से 23 तक के लिए सही उत्तर का चयन करें। फिर से यहाँ पर दिया हुआ है पद्यांश को आप पढ़ना है, आपको थोड़ा सा दिया हुआ है, 2 लाइन दिया हुआ है, आप इसे पढ़ लीजिए। मैं क्वेश्चन को करता हूँ डायरेक्ट। इसमें देखिए 19 नंबर का प्रश्न में कहता है कबीरदास क्यों रोते हैं। पहला ऑप्शन देखिए संसार की नश्वरता को देखकर, दूसरा ऑप्शन देखिए संसार को परेशान देखकर, तीसरा ऑप्शन देखिए संसार के पापों को देखकर और चौथा ऑप्शन देखिए संसार में सुख चैन समाप्त होने पर। तो इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संसार की नश्वरता को देखकर कबीरदास जो है ना रो रहे थे। तो चलिए फिर देखते हैं अगला प्रश्न। आगे है 20 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता है साखी में सुखिया व्यक्ति किसे बताया गया है। पहला ऑप्शन देखिए परेशानी दूर करने वाला व्यक्ति, दूसरा ऑप्शन देखिए खाने और सोने में व्यस्त संसार, तीसरा ऑप्शन देखिए लड़ने झगड़ने में व्यस्त संसार और चौथा ऑप्शन देखिए दूसरों को दुखी देखकर प्रसन्न रहने वाला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खाने और सोने में व्यस्त संसार। आप इसे याद रखिएगा, आप इसे अपना कॉपी पर नोट कर लीजिए। फिर आगे हम लोग देखते हैं 21 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता है कबीरदास के अनुसार संसार के लोग कैसे हैं। पहला ऑप्शन देखिए सांसारिक सुखों से अलग, दूसरा ऑप्शन देखिए सांसारिक दुखों से अलग, तीसरा ऑप्शन देखिए ईश्वर की आराधना में लीन और चौथा ऑप्शन देखिए सांसारिक सुखों में लीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सांसारिक सुखों से लीन। ठीक है, याद रखिएगा, इसे नोट कर लीजिए अपना कॉपी पर। फिर आगे देखते हैं 22 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता है जागे से क्या आशय है। पहला ऑप्शन देखिए कभी न सोना, दूसरा ऑप्शन ईश्वर के प्रति सजग रहना, तीसरा ऑप्शन देखिए ईश्वर को जगाना और चौथा ऑप्शन देखिए जागे हुए मनुष्यों को भी जगाना। तो इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईश्वर के प्रति सजग रहना। नोट कर लीजिए इसे अपना कॉपी पर। फिर आगे हम लोग देखते हैं 23 नंबर का प्रश्न। प्रस्तुत साखी में किस बात पर बल दिया गया है। पहला ऑप्शन देखिए यह संसार केवल सुखी और समृद्ध व्यक्तियों के पीछे भागता है, दूसरा ऑप्शन देखिए यह संसार दुखी और परेशान व्यक्तियों को उनके हाल पर छोड़ देता है,
तीसरा ऑप्शन देखिए यह संसार भौतिक सुख साधनों के पीछे नहीं भागता है। और चौथा ऑप्शन देखिए यह संसार भौतिक सुख साधनों के पीछे भागता है। तो इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह संसार भौतिक सुख साधनों के पीछे भागता है। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। फिर आगे हम लोग देखेंगे। फिर इसमें कहता है निर्देश, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। 24 नंबर का प्रश्न में कहता है उड़ गया अचानक लो भूदर, फड़का अपार पारद के पर। प्रस्तुत पंक्तियों में पारद के पर किसे कहा गया है? पहला ऑप्शन देखिए पक्षियों के विशाल पंखों को, दूसरा ऑप्शन देखिए चमकीले बादलों को, तीसरा ऑप्शन देखिए पक्षियों को, चौथा ऑप्शन देखिए विशाल झरनों को। तो इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पक्षियों के विशाल पंखों को। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। फिर आगे हम लोग देखते हैं 25 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता है जलद यान पर कौन क्रीड़ा कर रहा है? पहला ऑप्शन देखिए आकाश, दूसरा ऑप्शन देखिए हरे भरे वृक्ष, तीसरा ऑप्शन देखिए विशाल काय पर्वत, और चौथा ऑप्शन देखिए इंद्र। तो इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंद्र। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए अपना कॉपी पर। फिर आगे हम लोग देखेंगे 26 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता है संपूर्ण पर्वतों पर बादलों के छा जाने पर निर्झर किस रूप में उपस्थित है? पहला ऑप्शन देखिए अपनी आवाज के रूप में, दूसरा ऑप्शन देखिए हरे भरे पत्तों के रूप में, तीसरा ऑप्शन शीतल स्वच्छ जल के रूप में, और चौथा ऑप्शन पक्षियों के रूप में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपनी आवाज के रूप में। आप इसे नोट कर लीजिए। फिर आगे हम लोग देखते हैं 27 नंबर का प्रश्न। इसमें कह रहा है उड़ता हुआ धुआं क्या है? पहला ऑप्शन देखिए साल वृक्षों के बुरी तरह से जल जाने का धुआं, दूसरा ऑप्शन देखिए बस्तियों में आग लगने के कारण उठने वाला धुआं, आगे है 3 नंबर का ऑप्शन में मनुष्यों के तेज चाल में चलने के कारण उठने वाली धूल का धुआं, और चौथा ऑप्शन देखिए गहरे काले बादलों की धुंध। तो इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गहरे काले बादलों की धुंध। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। फिर आगे हम लोग देखेंगे 28 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता है मनुष्यता में कवि ने भाग्यहीन किसे कहा गया है? पहला ऑप्शन देखिए जो धैर्यहीन है, दूसरा ऑप्शन जो अनाथ है, तीसरा ऑप्शन जो सनाथ है, और चौथा ऑप्शन जिसका कोई मित्र नहीं है। तो इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो धैर्यहीन है। ठीक है, उसी को भाग्यहीन कहा गया है। चलिए फिर देखते हैं 29 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता है तारता हुआ तरे का क्या आशय है? पहला ऑप्शन देखिए हमें दूसरों की उन्नति में सहायक होते हुए अपनी उन्नति करनी चाहिए, दूसरा ऑप्शन देखिए हमें दूसरों को पीछे धकेलते हुए आगे बढ़ना चाहिए, तीसरा ऑप्शन हमें दूसरों को तैरना सिखाना चाहिए, और चौथा ऑप्शन देखिए हमें विपत्ति से नहीं घबराना चाहिए। तो इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमें दूसरों की उन्नति में सहायक होते हुए अपनी उन्नति करनी चाहिए। तो नोट कर लीजिए इसे अपने कॉपी पर। फिर आगे हम लोग देखेंगे 30 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता है वीर कर्ण ने दूसरों के लिए क्या दे दिया? पहला ऑप्शन देखिए सोने के दांत, दूसरा ऑप्शन देखिए कवच और कुंडल, तीसरा ऑप्शन रथ, और चौथा ऑप्शन धनुष्वान। तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कवच और कुंडल दे दिया था। वीर कर्ण ने दूसरों के लिए अपना कवच जो है और कुंडल जो है दे दिया। ठीक है, याद रखिएगा इसे। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं 31 नंबर का प्रश्न की ओर। इसमें कहता है विश्व में कैसे लोग की कृति फैली है? पहला ऑप्शन देखिए जो धनवान है, दूसरा ऑप्शन देखिए जो पढ़े लिखे हैं, तीसरा ऑप्शन देखिए जो अवसर का लाभ उठाना जानते हैं, और चौथा ऑप्शन देखिए जो उदार मना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो उदार मना है। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर फिर से निर्देश दिया है प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 32 से 36 तक के लिए सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पर इस गद्यांश को आपको पढ़ना है, आप पढ़ लीजिए इसे। मैं क्वेश्चन को डायरेक्ट करता हूँ। इसमें 32 नंबर का प्रश्न है, कहता है प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? पहला ऑप्शन देखिए बड़े भाई साहब, दूसरा ऑप्शन देखिए डायरी का एक पन्ना, तीसरा ऑप्शन देखिए तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र, और चौथा ऑप्शन देखिए ततारा वामीरो कथा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बड़े भाई साहब से लिया गया है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। फिर आगे हम लोग देखते हैं 33 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता है प्रस्तुत गद्यांश के द्वारा बड़े भाई साहब ने लेखक को क्या बात बताने की कोशिश की है? पहला ऑप्शन देखिए ऊपरी कक्षा की पढ़ाई बहुत कठिन है, दूसरा ऑप्शन देखिए कक्षा की पढ़ाई बहुत आसान है, तीसरा ऑप्शन देखिए सपना देखना बहुत आसान है, और चौथा ऑप्शन सपना देखना बहुत कठिन है। तो इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊपरी कक्षा की पढ़ाई बहुत कठिन है। आप इसे नोट कर लीजिए। फिर आगे हम लोग देखेंगे, आगे है 34 नंबर का प्रश्न। इन अभागों को नाम भी न जुड़ते थे, एक ही नाम के पीछे दोयम सोयम चाहरुम पंचुम लगाते चले गए। वाक्य द्वारा बड़े भाई साहब ने किस पर चोट की है? इसमें देखिए पहला ऑप्शन दिया शिक्षा व्यवस्था पर, दूसरा ऑप्शन देखिए नाम रखने की परंपरा पर, तीसरा ऑप्शन देखिए चार्ल्स एवं जेम्स पर, और चौथा ऑप्शन देखिए स्वयं पर।
तो इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स एवं जेम्स पर। तो इसे आप नोट कर लीजिए। फिर आगे हम लोग देखते हैं 35 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता है प्रस्तुत गद्यांश लेखक की किस मन स्थिति का पता चलता है। पहला ऑप्शन देखिए खिज, दूसरा ऑप्शन उत्साह, तीसरा ऑप्शन उल्लास और चौथा ऑप्शन हर्ष। तो इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खिज की। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। फिर आगे हम लोग देखते हैं 36 नंबर का प्रश्न। दांतों पिसना आना मुहावरे का क्या अर्थ है। पहला ऑप्शन कठिन परिश्रम करना, दूसरा ऑप्शन मजा आना, तीसरा ऑप्शन दांत का रोग और चौथा ऑप्शन दांत टूटना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, कठिन परिश्रम करना। फिर आगे यहाँ निर्देश दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। 37 नंबर का प्रश्न देखिए, 26 जनवरी 1931 के दिन का इतिहास में क्या महत्व है। पहला ऑप्शन देखिए, इस दिन को भारतवासियों ने दूसरे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। दूसरा ऑप्शन देखिए, इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ। तीसरा ऑप्शन देखिए, इस दिन अंग्रेजों ने भारत की आज़ादी की घोषणा की थी। और चौथा ऑप्शन, इस दिन भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। तो इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इस दिन को भारतवासियों ने दूसरे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। तो आप इसे याद रखिएगा। फिर हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। आगे है 38 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता है सुभाष बाबू के जुलूस को कहाँ पर रोका गया। पहला ऑप्शन देखिए सुंदरी पार्क में, दूसरा ऑप्शन देखिए श्रद्धानंद पार्क में, और तीसरा ऑप्शन देखिए लाल बाजार के पास, और चौथा ऑप्शन देखिए चौरंगी पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चौरंगी पर। ठीक है, सुभाष बाबू के जुलूस को चौरंगी पर रोका गया। आप इसे याद रखिएगा। चलिए फिर बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। आगे है 39 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता है डायरी का एक पन्ना पाठ में जुलूस किसने निकाला। पहला ऑप्शन देखिए कांग्रेस सेवा दल ने, दूसरा ऑप्शन देखिए गुजराती सेविका संघ ने। फिर अगला ऑप्शन देखते हैं, आगे है 3 नंबर का ऑप्शन में बड़ा बाजार कमेटी ने, और चौथा ऑप्शन देखिए इनमें से कोई नहीं। तो इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजराती सेविका संघ ने। ठीक है, आगे है 40 नंबर का प्रश्न, और ये इस सेट का अंतिम प्रश्न है। इसमें कहता है डायरी का एक पन्ना में किस नगर के कलंक घुलने की बात की गई है। पहला ऑप्शन देखिए दिल्ली, दूसरा ऑप्शन देखिए कोलकाता, तीसरा ऑप्शन देखिए मुंबई, और चौथा ऑप्शन देखिए मद्रास। तो इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता। तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जैक क्लास 10th का हिंदी बी का सेट 1 को कंप्लीट किए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं ऐसे नया वीडियो अपलोड करूंगा तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।